नमस्ते, मेरा नाम संजीव शर्मा है एंड मैं कैंसर पेशेंट के लिए सन 2000 से काम कर रहा हूँ एक टाटा मेमोरियल से जुड़ के। एंड जो भी पेशेंट गांव से आते हैं उनको कहाँ रहना है, कैसे फाइनेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कहाँ से फाइनेंस का मदद मिलेगा, खास के गवर्नमेंट फंड के बारे में, जो कि सभी लोगों को पहले ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट भी हेल्प करती है क्या, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, समझाना, बताना। एंड बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको सबसे पहले यहाँ रहने की प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ पे कम से कम रहने के लिए पैसे लगेंगे, कहाँ पे फ्री हैं। तो जो जिस तरह के पेशेंट को ज़रूरत है उस हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट को समझना और फिर बताना, यही चल रहा है। लगभग 22 साल होने को आए हैं अभी। एंड जब भी मैं बोलता हूँ कि किसी से भी मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा कोई गुरु है तो मेरा गुरु पेशेंट ही है और उनके रिलेटिव है, क्योंकि मैंने सब चीज़ उनके साथ काम करके ही सीखा है, उनसे ही सारा ये एक्सपीरियंस आए हैं। जब हम शुरुआत किए थे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, फिर एक से एक बात करते गए, समझते गए और चीज़ दिन ब दिन बेहतर होते गया। सबसे चैलेंजेस इसमें क्या है कि लोग जल्दी ओपन होना नहीं चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं ऐसे भी मज़ेदार किस्से हैं कि जब एक बार उनसे बातचीत हो जाती है बहुत दिनों तक, फिर वो बताते हैं कि जब हम लोग गांव से चले थे तो यही बताया जाता था कि भाई मुंबई शहर है, बहुत सारे अजनबी लोग मिलेंगे और थोड़ा बच के रहना। एंड जब हम आपके ऑफिस में पहला बार आए और आपसे मिले और ऐसा लगा कि जब काम होने के बाद पूछा कुछ देना है, तो आपने बोला कि नहीं, कुछ भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले तो मन में ऐसे था कि बिना दिए हुए कुछ होता नहीं है। यहाँ आने के बाद पहला बार अनुभव हुआ कि बिना पैसा दिए हुए भी काम होते हैं। तो ऐसे से छोटे छोटे से बहुत सारे किस्से हैं। जब शुरुआत भी हम लोग किए थे तो ऐसा लगता था कि लोगों को हमने 300 रुपये के लिए ट्रस्ट में भेजते थे कि, और जब कोई पेशेंट यहाँ आया है, पेशेंट को लेके हॉस्पिटल का सारा काम संभालना और उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको ट्रस्ट में भेजते थे। और जब वो पहला बार अपने पास आते थे और उनको जब डॉक्टर बताते कि देखिए, खास के मैं अगर ल्यूकेमिया का बात करूँ तो 3 लाख से लेके 6 लाख का ट्रीटमेंट होता था, तो डिपेंड है कि कितने का कॉस्ट देते थे। और बोलिए अगर 3 लाख वाले बंदे को अगर 300 रुपया के लिए अगर हम कहीं भेजेंगे तो क्या वो सोचते होंगे, वो सोचिए। लेकिन हमारा काम होता था हम लोगों का कि उनको मोटिवेट करना एंड ये समझाना कि अगर 300 रुपया अगर आप वहाँ से नहीं लाओगे तो ये 300 रुपया आपको खुद से खर्च करना पड़ेगा। हाँ, और अगर वो 300 रुपया अगर आप बचा लोगे तो आप अपना 2 दिन का राशन पानी और पेशेंट के लिए जूस बचा लोगे। तो अगर कोई इतना दे रहा है तो भी लेना है। उसके साथ में जब 1 जगह 2 जगह 3 जगह उनको भेजते थे और जब पैसे आने लगते थे और उनको ये चीज़ लगता था कि नहीं अब हमारा काम हो रहा है, क्योंकि 300 रुपये के लिए इसके लिए भेजते थे, 1000 रुपये के लिए इसके लिए भेजते थे, जो कि बड़े बड़े जो फंड होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड है या जो भी ट्रस्ट का फंड है, जो अच्छे खासा पैसा देते हैं, उनको आने में टाइम लगता है। कम से कम एक मान के चलें तो कम से कम 20 दिन से लेके 2 महीने तक लगते हैं। तो ये इतने दिनों में भी तो अगर वो अपना खुद का खर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा, और शुरुआत में ही ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा होती है। हिंदुस्तान में कहीं भी कैंसर हो, ऐसा स्कीम होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जैसे भी हो, कि ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। कि अगर डायग्नोसिस हुआ उसके बाद जो भी है उसका ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम आए
कि लोग ने वो स्कीम ले लिया तो कोई भी ट्रीटमेंट हो, लाइक अभी आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट हमने तो यहाँ तक देखा 20,000 में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर मेडिसिन का बात करें तो 20,000 का खर्चा होता है मुंबई पूरे ट्रीटमेंट का। और अगर वहाँ पे 6 महीना रह रहे हैं तो उनका खर्चा कितना, 2 लाख रुपए होते हैं। सिर्फ 2 लाख ही नहीं, जो काम वो कर रहे हैं, चाहे वो पेशेंट है उनके साथ यहाँ 2 अटेंडेंस, उनका काम छूट जाता है, उनका घर छूटता है। हाँ, तो सारी जो उसने जमा पूंजी करके रखा था वो गया, जो उनका टाइम पीरियड था, जो भी वो काम कर रहे थे वो गया। और जब 2 साल अगर या 1 साल वो काम छोड़ देता है तो फिर वापस नॉर्मल ज़िंदगी आने में उनको कितने साल लगते हो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग तो ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट फ्री हो, और ये ट्रीटमेंट उनके हर स्टेट में, उनकी जहाँ पे पेशेंट है, कम से कम मुझे लगता है कि 2-2 हॉस्पिटल हर स्टेट में होना ही चाहिए कैंसर के लिए। क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज हैं, लाइक किडनी है, हार्ट है, बट किडनी और हार्ट अगर आपके पास पैसा है और आपने डॉक्टर के पास आया, आपका 10-15 दिन में आपका या 1 महीने में पूरा ट्रीटमेंट करा के लोग घर चले जाते हैं। लेकिन कैंसर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कोई ट्रीटमेंट तो 1 साल का, 1.5 साल का है। तो पेशेंट इतना दिन रह के जितना वो पैसा उनके ट्रीटमेंट में नहीं खर्चा होता है, जिससे कि हम डायरेक्ट बोलते हैं, उससे ज़्यादा उनका खर्चा इनडायरेक्ट में हो जाता है। तो ये फैसिलिटी उनके घर तक पहुंचनी चाहिए। एंड कोई ऐसा स्कीम ला, इससे सरकार बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं, कर रहे हैं, बट ऐसा स्कीम आना चाहिए कि टोटल फ्री हो जाए। जैसे अभी एक कोई बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे अभी, जैसे जो इम्यूनोथेरेपी आए हैं या टारगेट थेरेपी है या जो भी है, या रेडिएशन ही आया है, प्रोटोन, तो 1.5 करोड़ कहाँ से लाएंगे लोग? फिर तो वही करेंगे ना जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। तो ऐसा कोई स्कीम होना चाहिए कि इतने पैसा दो, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो ले, वो डॉक्टर डिसाइड करे, वो आपको फ्री होगा। हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन देखते हैं, जो डॉक्टर लोगों से सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अपने पास खास के जो कोई भी मेट्रो सिटी है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ तक पेशेंट पहुँचते पहुँचते 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज में पहुँचते हैं। अगर वो पेशेंट स्टेज 1 में पहुँचे, हाँ, जहाँ पे कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो सकते हैं एंड क्योर होने की चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे मैं, बहुत सारे NGO होंगे, गवर्नमेंट हैं, हॉस्पिटल हैं, जिनको एक जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें कुछ एक सज्जन थे, जब हमारा बातचीत भी चल रहा था तो उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, अगर पता भी चल गया कि कैंसर है तो ट्रीटमेंट तो कराना ही है ना। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। ट्रीटमेंट कराना में ही है, एक फर्स्ट स्टेज का कैंसर और एक एडवांस स्टेज का कैंसर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं आप। एक, आप पैसा सेव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं और ज़िंदगी सेव कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट स्टेज में मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और अगर मुझे मौका मिलेगा लाइफ में कुछ करने, अभी तो मैं कर ही रहा हूँ, जो चीज़ें हैं बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस एंड सर्वाइवरशिप 2 चीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा, कि अगर मैं इसके वजह से बोल रहा हूँ विवेक जी आपको, कि जो बच्चे के साथ हमने 2000 में शुरू किया था, या एडल्ट भी थे, जो खास के मैं बच्चे का बात कर रहा हूँ, और वो अभी सब 20, 22 या 25 साल के हो गए हैं। तो जब उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ज़रूरी ट्रीटमेंट के टाइम पे था उनके साथ काम करना, उससे कहीं ज़्यादा काम अभी करना उनके साथ है। आप पर्सनली मिलोगे बच्चे से तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो राइट पाथ पे हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं उसके जैसे बहुत कम सर्वाइवर हैं जो कि अपना राइट पाथ चूज कर पाए हैं। उसके सारे जब उनसे मिलते हैं, बातें होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं
हाँ, जिसमें उनके गार्जियन, अभी मैं जो भी गार्जियन से मिलता हूँ उनको मैं यही बात बोलता हूँ कि आप ये बच्चे को वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं, नहीं तो आप दोनों बच्चे में झगड़ा लगाते हैं। कि जब कोई कैंसर पेशेंट बच्चा होता है, हाँ, और वो घर पे जाता है, तो जितने परिवार इसके देखभाल में रहते हैं, दूसरे बच्चा गलती से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इग्नोर करते हैं, कहीं न कहीं इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मांगेगा वो मिल जाता है। अगर ये नहीं पढ़ाई करेंगे तो घर वाले ठीक है रहने दो, वो बच्चे नहीं पढ़ाई करेंगे तो डंडा पड़ता है। हाँ, तो जो इसके हिस्से का चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो भाई जो बच्चे हैं उनको तो ये पता नहीं ना कि ये बीमार है या क्या है, उनको ये लगता है कि इसको ज़्यादा हो रहा है तो इसका दुश्मन वो भी बन जाता है। एंड बाद में ये बच्चे, जितने बच्चे से हम मिलते हैं 20-22 साल के बाद, फिर यही बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए आपने क्या किया, कि जो टाइम मुझे पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करना था वो टाइम आपने छोड़ दिया। तो जितना मेहनत फैमिली ने किया है, और फिर वो फैमिली के लिए भी गिल्ट होता है कि हमने अपनी जवानी खपा दी, तुम्हारे ट्रीटमेंट करने में घर बेच दिया, दुनियादारी ये सब कर दिया, और आज तुम बोल रहे हो कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। तो ये बहुत सोसाइटी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हाँ, और मैं सारे मम्मी पापा से बोलता हूँ ये बात कि आप ठेका नहीं लिए हो इसका। जब तक आप जवान हो तब तक आप इसे कुछ नहीं करने देते हो तो कमा के खिलाओगे, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर ये बच्चे का क्या होगा। तो मेरा सभी जितने भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे निवेदन रहेगा कि आप जब तक बीमारी था ठीक था, आपने साथ दिया, जैसे ही बीमारी ख़त्म होता है, कैंसर फ्री होते हैं बच्चे, उसको आप नॉर्मल लाइफ में जीने दीजिए, खेलने दीजिए।